चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120 या वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। तो सबसे पहले जब भी आपको क्लास मार्क निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो क्लास मार्क होता है किसके इक्वल होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो यहां पर अपर लिमिट आप देख रहे हैं 120 है प्लस लोअर लिमिट आपका 90 है और आप इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 120 प्लस 90 इज 210, इसका हाफ। देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन बी पर इसको टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपको इन सब जो डेटा है इनका परास या रेंज निकालना है। तो ये जो डेटा दे रखा है, जो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल्स टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट वैल्यू चूज करिए। आप देख रहे हैं कि इसमें जो 25 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और नहीं सॉरी 32 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसके अंदर। और सबसे छोटी वैल्यू आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, देखिए सबसे छोटा आई थिंक 6 है सबसे छोटा। तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू इज 32 और जो लोएस्ट वैल्यू है वो 6 है। तो 32 माइनस 6 दैट इज 26। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला हुआ है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रखता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। तो आप लोगों को दो चीजें यहां पर याद रखनी होगी कि नंबर 1 कि जो क्लास साइज होता है या इसी को हम क्लास की विड्थ कह देते हैं, वो हमेशा क्या रहेगी आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है। ठीक है। और अगर आप क्लास विड्थ निकालना चाहते हैं तो दो तरीके हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ निकालने के। एक तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, या दूसरा तरीका है आपके पास कि जो क्लास मार्क है उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको क्लास साइज निकालना होगा, या तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, या दूसरा तरीका है कि आपको क्लास मार्क दे रखे होंगे तो कोई भी दो लगातार क्लास मार्क को आप क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। तो आपका क्लास का विड्थ या साइज निकल आता है। अब दूसरा काम क्या है, देखो इन्होंने में मिड वैल्यू शब्द भी यहां पर यूज किया गया है। तो आप ध्यान रखना जो क्लास मार्क होते हैं उनको मिड वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है। तो मिड वैल्यू भी आप इनको कह सकते हैं, क्लास मार्क भी आप इनको कह सकते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10। एक क्लास का जो मिड वैल्यू मतलब एक क्लास मार्क हमको दे रखा है, और विड्थ ऑफ द क्लास हमको गिवन है 6। तो हमें विड्थ ऑफ द क्लास निकालना नहीं है। अब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोई भी चीज पूछी जा सकती है, इसमें लोअर लिमिट पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यदि आपको मिड वैल्यू या क्लास मार्क दे रखे हैं तो उसमें जो क्लास विड्थ होता है उसका हाफ करिए, हमेशा 6 का हाफ करेंगे, 3 आ गया। इस 3 को इसमें माइनस कर दीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए। अगर आप माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है। तो लोअर लिमिट के लिए क्या हमारे पास यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला, अगर हम करें तो क्लास मार्क माइनस
क्लास साइज अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्लास मार्क में प्लस कर देंगे क्लास साइज अपॉन 2। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने क्लास साइज का आधा किया, वो 3 आया, और हमें लोअर लिमिट निकालनी है। देखिए यहां पर तो क्लास मार्क 10 था, 10 में से 3 माइनस करेंगे, आपका आंसर 7। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्लास मार्क दे रखे हैं देखो आप लोगों को खूब सारे लगातार 15, 20, 25, और आपको क्लासेस मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूछी हुई है क्लास मार्क 20 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास साइज पता कर लेते हैं कि क्लास साइज क्या है। तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 15 दैट इज 5 आ जाएगा। अब क्या करिए, क्लास साइज का हाफ करना है हमेशा, तो 5/2 किया दैट इज 2.5 आ जाएगा हमारा। और जो क्लास मार्क उसमें माइनस करेंगे 20 माइनस 2.5, तो ये लोअर लिमिट निकल आएगी, और अपर लिमिट निकालने के लिए 20 प्लस 2.5 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 20 माइनस 2.5 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इट इज 17.5, और ये हो जाएगा 22.5। देखिए इसमें कहीं पर है 17.5, 22.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, in the class interval this 10 to 20, 20 to 30, the number 20 is included in। यहां पर पूछा गया है कि अगर आपको एक क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें जो 20 है वो किस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, पहले वाले में आएगा या दूसरे वाले। हमेशा ध्यान रखना कि ये 20 से हमेशा इसमें छोटा नंबर लेना है, ठीक है। इस वाले इंटरवल में अगर हम 20 इस वाले में आएगा तो आप लिख देंगे 20 से 30 वाले में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको पता कर सकते हैं। अगला है, इन्होंने बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र खींचने के लिए आप जो कक्षा 25 से 45 के लिए समायोजित आवृत्ति है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आपका ग्राफ बनाने के लिए इस पर लिए आएगा। तो यहां पर देखिए आप क्या खूबियां होती है, पहले इसको देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ 5 से 10 है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 5 का है। इसमें डिफरेंस 5 का है, इसमें डिफरेंस 10 का है, इसमें डिफरेंस 20 का आ गया, और इसमें डिफरेंस आपका 30 का आ गया। तो आप देख रहे हैं अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे या जो टेबल आपको दी जाती है उसमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, मगर ये आपके कोर्स में है कि जिनमें डिफरेंस अलग अलग होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल बनाने के बाद हमें इसके लिए जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो पता करनी होगी। तो आपने देखा डिफरेंस मैंने यहां पर निकाल ही दिया है। डिफरेंस निकालने के बाद अब आपके पास क्या तरीका रहेगा, इस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस का डिवाइड करिए, और जो इन सब में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी 6 है, पहले वाले के 6/5 किया, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखनी है, क्लास विड्थ नीचे लिखनी है, इनटू इन सब में छोटी 5 ही है, तो ये 5 से 5 कट गया, इसका आंसर 6। तो पहले वाले की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 रहेगी। दूसरे वाले को निकालेंगे 12/5 इंटू 5, इसका भी 12 रहेगा। इसका निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का, 10/10 इंटू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो कट जाएगा, आपका आंसर 5 आएगा। यहां पर आप लिखेंगे 8/20 इंटू 5, तो इसको कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 2 जा, तो 2 आ जाएगा आपका। इसके लिए करेंगे तो 15/30 इंटू 5, तो 15 2 जा 30, तो ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.5। हमसे पूछा गया 25 से 45 के लिए क्या रिजल्ट आया था, देखिए आप लोग, हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना आया था, 2 आया था भाई, ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इस क्वेश्चन पर अभी आपको आगे मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, तो उसको आप बने रहिए इसमें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन दोनों की लोअर लिमिट आपको पता है, पहला लिमिट लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट कितना हो गया 10, तो ये इसका आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दिस, तो अपर लिमिट ये वाली होती है, तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, देखिए जो मैं आपसे बात कह रहा था कि हमें इसमें करना क्या है। तो आप देख रहे हैं कि एज दे रखा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से, तो देखते साथ जब भी आप कोई भी प्रश्न करें, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आपको इनका डिफरेंस देखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आप यहां पर देखिए डिफरेंस में आपको विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल के दिखाता हूं। 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा, 10 में से 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आएगा, और 17 में से 15 माइनस करोगे 2 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर विड्थ जो है वो अलग अलग प्रकार की, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। तो अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, इसी को हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अभी आपको सिखाया, फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिखना है और वैल्यू को नीचे लिखना है, इनटू इन सब में सबसे छोटी वैल्यू, तो इसका आंसर तो 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे 3/1 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 3। इसमें करेंगे 6/2 इंटू 1, हमेशा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आपका 3 आ जाएगा। अब 12/2 इंटू 1 दैट इज 6 आ जाएगा। 9/3 इंटू 1 दैट इज 3 आ जाएगा। 10/5 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10 कटेगा, और 4/2 इंटू 1 ये हमारा 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस प्रकार से इनकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज बना दी हैं। जो हम सीखते हैं अब किस प्रकार से हम इस टेबल का जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपके जो आप एजेस देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 to 15, 15 to 17 है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे 2 2 का गैप लेकर के यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ रहा है वो मैक्सिमम 6 है, तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक क्या कर दिया, इसकी नंबरिंग कर दी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके इनको बनाने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, जो 1 से 2 में है वो कितना है 5 है, तो आप क्या करेंगे एक 5 तक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से आप 5 तक इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट लाइन जो रहेगी वह आपकी कहां तक जानी है भाई, 3 तक जानी है, तो आप क्या करेंगे इसको 3 तक बना देंगे। तो ये देखिए आपने 3 बना दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगली लाइन फिर से 3 तक आपको बनानी है 3 to 5 में, तो 3 से लेकर 5 तक आपको यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो देखिए आपने इस तरह से एक और रेक्टेंगल बना दिया। इसके बाद 5 से 7 में 6 तक बनाना है, देखिए आपके पास सामने है, तो आप क्या करेंगे इसको 6 तक बना देंगे। इसी तरह से 7 से 10 में आपको 3 तक बनाना है, तो आप इसको 3 तक बना देंगे। नेक्स्ट आपको 10 to 15 में 2 तक बनाना है, तो आप इसको इस तरह से 2 तक इसको बना देंगे। 2 तक बनाने के बाद 15 to 17 में आपको 2 तक बनाना है, तो 15 यहाँ पर है और 17 ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है एजेस इन ईयर, जो अपने इंटरवल लिया हुआ उसको यहाँ एजेस इन ईयर लिख देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इस तरह, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको इनको एजेस इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर लिख। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों को जो यहाँ पर 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उनके मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। इन फ्रीक्वेंसी की सहायता से हम लोगों को क्या करना है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम इन सब की क्या करेंगे मिड वैल्यू पता करेंगे। देखिए ऐसे आप एक टेबल बना लीजिएगा,
सेक्शन ए सेक्शन बी मार्क्स ये आपको दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, दूसरे सेक्शन के मार्क्स दिए हुए थे और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। हम लोगों को मिड वैल्यू या इनको जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। तो हर एक का क्लास मार्क पता कर लेंगे। क्लास मार्क निकालने दिन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 0 को ऐड किया 10 आया और उसका हाफ कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा। 20 और 10 को ऐड करोगे 30 का हाफ करोगे तो 15 आएगा। ऐसे 20 और 30 को ऐड करोगे 50 का हाफ 25 आएगा। 30 और 40 को ऐड करोगे 70 तो ये 35 आएगा। 40 और 50 को ऐड करोगे तो 90, इसका हाफ 45 आएगा। सेम नंबर यहां पर भी आएंगे क्योंकि ये सेम मार्क्स यहां पर लिखे, तो हम यहां पर लिख देते हैं 5, 15, 25, 35, 45। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर जो है वो एक दो टेबल बन गई, मगर अब इनको हमें सेम ग्राफ पर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको इसको पॉइंट ए कह देंगे, इन दोनों को हम पॉइंट बी कह देंगे, इन दोनों को पॉइंट सी कह देंगे, इन दोनों को पॉइंट डी कह देंगे, इन दोनों को पॉइंट ई कह देंगे। सेम हियर, इन दोनों को पॉइंट पी कह देंगे, इन दोनों को पॉइंट क्यू कह देंगे, इन दोनों को पॉइंट आर कह देंगे, इन दोनों को एस कह देंगे, इन दोनों को टी कह देंगे। अब इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को हम लोगों को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपने टेबल बना ही ली है, तो 5 पर हमको 3 बनाना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि 5 यहाँ पर आएगा और ये 3 यहाँ कहीं पर आपका रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट 3 लगा देंगे। ठीक है, 3 पर एक पॉइंट लगा दिया। 15 पर 9 बनाना है तो हम 15 पर एक 9 बना देंगे यहाँ से। 25 पर 17 बनाना है तो 25 पर 17 पॉइंट बना देंगे। 35 पर 12 बनाना है तो 35 पर हमें क्या करना है, 12 तक यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर 35 पर एक 12 पर पॉइंट बना देंगे। 45 पर 9, 45 पर 9। सिंस ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो इसके जो एंड पॉइंट्स क्या है, इसको क्लोज्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 5 जैसे 0 से 10 यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड में भी -10 तक लिख लेंगे। जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर आपको यहाँ पर नेगेटिव में लिखना होगा। इसके मिड पॉइंट को आपको यहाँ पर बना देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले 50 के पॉइंट मिड पॉइंट को आपने बना दिया और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 10 0 से लेकर 10 के -10 के मिड पॉइंट को आप बना देंगे। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। देखिए तो आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वह अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब सेक्शन बी के लिए भी हम यही काम करेंगे। देखिए आपके पास जो पॉइंट है, पहला 5 पर 5, तो 5 पर हमने 5 बना दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो 15 पर आपका 19 है, आपने 19 बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 25 पर 15 बनाना है, 25 पर हम 15 पर बना देंगे। ये देखिए बन गया। 35 पर हम 10 पर पॉइंट लगा देंगे, 35 पर हम 10 पर पॉइंट लगा देंगे, तो देखिए 10 पर पॉइंट लग गया। और 45 पर 1 पर पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ। और इसके बाद क्या करना है, जो आपके दोनों 55 है और ये इस साइड नेगेटिव में है। ठीक है, इन दोनों जगह को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो जिससे कि हमारा पॉलीगॉन बन जाए। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ बना दिया, इसके बाद दूसरा इसको ज्वाइन किया, फिर इससे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इससे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इससे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इससे इसको ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बड़ी आसानी से यहाँ पर ABCDE, देखिए ये आपका जो पहला पॉलीगॉन है ABCDE और दूसरा वाले आप यहाँ पर जो है उन पॉइंट्स को भी लिख देंगे, PQ, यहाँ पर आपका ये R, ये S और ये T। इस तरह आपका ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा जो कि हम लोगों को फॉर्म करना है।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए काफी अच्छी तरीके से, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को इसका बार ग्राफ या दंड आलेख बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम सब क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ को यहाँ एक्स एक्सिस पर लिख देंगे, जहां और पॉलिटिकल पार्टी लिख देंगे। इसके बाद यहां पर आपको देखिए मैक्सिमम 75 है और लीस्ट 10 है, तो आप यहां पर 10 का गैप लेकर के अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह आप यहां पर और यहां पर सीट्स 1 लिख देंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले ए पर 75 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए पर जो है 75 तक जाएंगे और ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऐसे बी पर 55 बनाना है, तो आपका ये 55 देखिए ये बन गया। सी पर आपको 37 बनाना है, तो सी पर आपको 37, 30 और 40 के बीच में आपका ये बनेगा, देखिए तो ये 37 बन गया। इसी तरह आप डी बनाएंगे, डी पर 29 तो 29 बना देंगे। ई पर आपको 10 बनाना है और एफ पर आपको 37 बनाना है। इस तरह आप अपना बार ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। तो दंडालेख बना लेंगे और इसके बाद ये इस प्रकार आप, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और वीडियो बनाता रहूं, जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है उस टॉपिक को आप क्या करिए, कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।